हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है परवीन कुमार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीप इनटू फिजिक्स में। और आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है आप सभी ने देखा है। हम बचपन में खेलते थे, कैच एंड कैच खेलते थे, एक बॉल को थ्रो करते थे काफ़ी ऊंची हाइट तक और फिर वहाँ से कोई दूसरा थ्रो करता था, फिर हम उसको कैच करते थे। तो उस मोशन को आपने देखा होगा, तो किस तरह से बॉल ऊपर जाती थी और किस तरह से कर्व होके नीचे आती थी। इस तरह से, ये देख रहे हैं ना, इस तरह से। तो कितना अच्छा लगता था जब हम देखते थे, काफ़ी ऊपर तक बॉल को हम थ्रो करते थे और फिर देखते तो किस तरह का कर्व फॉलो करती थी। अब जब हमें बॉल को दूर फेंकनी होती थी तो इस तरह से हम दूर फेंकते थे बॉल को, ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता मोशन, वो कर्व में होता है इस तरह से। इस तरह का कर्व का कारण है, देखिए यहां से मान लीजिए बॉल को थ्रो किया है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से बॉल को थ्रो करा है, तो बॉल जो है इस तरह का कर्व फॉलो करते हुए यहां जाती है। इसका कारण है ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी लग रही है। अगर मान लीजिए ग्रेविटी नहीं होती और बॉल को मैं यहां से थ्रो करता हूं तो बॉल स्ट्रेट लाइन में इस तरह से चली जाती है, स्ट्रेट लाइन में। बट ग्रेविटी की वजह से मोशन कुछ इस तरह से होता है। मतलब प्रोजेक्टाइल क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यही प्रोजेक्टाइल है। और कुछ खास बातें हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन की। पहली बात तो यह है कि ये 2 डायमेंशन मोशन होता है। अगर मान लीजिए इस पाथ को मैं अगर 2 डायमेंशन में, जो इस बॉल है, बॉल ये पाथ फॉलो कर रही है, इसका एक्स ये बॉल जो है एक्स डायरेक्शन में भी जा रही है और ये बॉल वाई डायरेक्शन में भी जा रही है। मतलब इसका एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है और वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 हो जाएगा, यहाँ पे x3 y3 हो जाएगा। इसके दोनों एक्सिस चेंज हो रहे हैं। तो ये एक 2 डायमेंशन मोशन है। दूसरा, ये एक ऐसा 2 डायमेंशन मोशन है, ये एक ऐसा 2 डायमेंशन मोशन में यूनिफॉर्मली या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 डायमेंशन मोशन। ये 2 डायमेंशन मोशन तो है, साथ में यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट, ये देख रहे हैं ना आप, कांस्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, जो कि है ये g या फिर g वेक्टर, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जे रूफ मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, जो ग्रेविटी लग रही है इसमें, जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है जो y डायरेक्शन में। अभी आगे डिटेल से समझेंगे, तो अभी से आप मोटा आप ये समझ लीजिए। तो ये मोशन क्या है? 2 डायमेंशन मोशन है। और 2 डायमेंशन मोशन भी कौन सा है? यूनिफॉर्मली और कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 डायमेंशन मोशन। हर पॉइंट पे सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन क्या है? अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस मोशन की खास बातें हैं। और देखिए, जैसे कि ये वाला मोशन है, सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन जो होता है, इसमें ये 2 डायमेंशन मोशन तो है, इट इज 2 डायमेंशन मोशन, बट यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। यहां पे एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मान लीजिए बॉल है, वो इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है। और जो उसका एक्सेलरेशन है, उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद इसका डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स सेंटर होगा। ये देखिए, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे, यहां पे भी डायरेक्शन अलग, ये देखिए डायरेक्शन ऐसे है, यहां पे डायरेक्शन ऐसे है, यहां पे डायरेक्शन इधर से है, यहां पे डायरेक्शन ये जा रहा, यहां पे डायरेक्शन, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसे है। तो ये क्या है? ये 2 डायमेंशन मोशन तो है, बट नॉन यूनिफॉर्म
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड टू डायमेंशन मोशन है ये। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने की वजह से इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है एक्सेलरेशन, बाद में समझेंगे। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए ये जो मोशन है यूनिफॉर्मली कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू डायमेंशन मोशन है। और इस मोशन की कुछ खास बातें मैं आपको और बताता हूं, कुछ मजेदार बातें इस मोशन की, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। जब हम ड्राइवेशन करेंगे इसका तो वो सब बातें इससे प्रूफ भी होंगी। तो पहले तो मैं आपको ड्राइवेशन करने से पहले वो कुछ मजेदार बातें आपको बता देता हूं जो इस मोशन की है। तो ये देखिए एक ये वाला एग्जांपल, मान लीजिए ये एक टेबल है और ये फ्लोर है। मान लीजिए कॉइन है, ये कॉइन 1, इसको आपने इस तरह से, जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, इस तरह से हॉरिजॉन्टल आपने इसको थ्रो किया, हॉरिजॉन्टल, एकदम हॉरिजॉन्टल थ्रो करना है, ठीक है। तो ये कॉइन कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए इसको टाइम लगा t1, फिर आपने दोबारा इस कॉइन को यहां रखा और थोड़ा सा और फोर्स से हॉरिजॉन्टली इसको थ्रो करा, तो ये थोड़ा सा और दूर तक जाएगा इस तरह से, और इसको टाइम लगा t2, ठीक है। और तीसरा आपने क्या करा, इसको बस ड्रॉप कर दिया इस तरह से, ये इस तरह से जाएगा वो कॉइन, ठीक है। ये बस स्ट्रेट लाइन में गया, ये बस हमने इसको हल्का सा ड्रॉप करा, इस तरह से इसको ड्रॉप कर दिया बस। और मान लीजिए इसको लगा टाइम t3। तो इंटरेस्टिंग बात ये है, टाइम t1 बराबर होगा टाइम t2 के, बराबर होगा टाइम t3 के। तो ये अभी हमें पता लगेगा ऐसा क्यों होता है जब हम इसका ड्राइवेशन करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात इस मोशन की है, मान लीजिए आपने बॉल को थ्रो करा और बॉल कुछ इस तरह से गई, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। और मान लीजिए सेम यहां से आपने फिर एक बॉल को थ्रो किया, वो बॉल कुछ इस तरह से गई, ये कुछ आपने इस एंगल से थ्रो करा तो बॉल थोड़ा दूर तक गई, ठीक है, बॉल यहां पे गई। और एक आपने एकदम बॉल को, ये बॉल जा रही है इस तरह से, ठीक है, ये बॉल जा रही है, ये बॉल जा रही है, ठीक है, इस तरह से बॉल जा रही है। और एक मान लीजिए आपने सॉरी ये थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, बॉल को हमने दूर तो फेंका है लेकिन वो सेम हाइट को, हाँ ये देखिए, ये ठीक है। एक आपने बॉल थ्रो की कुछ इस तरह से स्ट्रेट, बॉल वापस ऐसे नीचे आ गई, ठीक है, ऊपर गई बॉल फिर नीचे आ गई। मान लीजिए सेम हाइट है, ये भी हाइट क्या है, h है, और ये भी हाइट क्या है, ये भी हाइट h है, और ये भी जो मैक्सिमम हाइट है ये भी h है। तो तीनों जो हमारे पास तीन पाथ है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये वाला है, एक पाथ ये है, तीनों की हाइट सेम है। और मान लीजिए इसमें टाइम लगा ऊपर से नीचे आने में t1, और इसमें टाइम लगा ऊपर से यहां आने में t2, और इसमें टाइम लगा यहां से यहां आने में टाइम t3। तो यहां पे भी t1 बराबर है t2 के और बराबर है t3 के, बट हां हाइट सेम है, हाइट जो है सेम है। तो इन दो एग्जांपल से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, इन दो एग्जांपल से क्या पता चलता है? अगर आप ध्यान से इस बारे में सोचें तो आपको इन दो एग्जांपल से आपको यह पता लगेगा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो दो मोशन का एडिशन है। इस बात को इस तरह से समझिए, मान लीजिए ये टेबल है और ये फ्लोर है, और आपने कॉइन, मान लीजिए कॉइन को बस ड्रॉप करा, तो और कॉइन जो है
स्ट्रेट लाइन में इस तरह से जाएगा और मान लीजिए इसको टी सेकंड लगे, यहां तक पहुंचने में टी सेकंड लगे। चलिए ठीक है, अब एक कुछ इस तरह से सोचिए, मान लीजिए आपने कॉइन को हॉरिजॉन्टली इस तरह से थ्रो करा, इस साइड हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू फ्लोर इस तरह से थ्रो किया आपने, और मान लीजिए ग्रेविटी नहीं है, सपोज कीजिए ग्रेविटी नहीं है, तो ये कॉइन कुछ इस तरह से जाएगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और मान लीजिए टी सेकंड तक, टी सेकंड के बाद यहां होगा, टी सेकंड बाद यहां पे होगा ये कॉइन, ठीक है। अब मान लीजिए इस कॉइन को आप दोनों वेलोसिटी दीजिए, आप इस कॉइन को ये वेलोसिटी भी दीजिए, इस कॉइन को आप यहां पे जो वेलोसिटी वो दीजिए, तो ये कॉइन कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से एकदम इसके नीचे। फिगर थोड़ा सही नहीं बना बट एकदम इसके नीचे जाएगा, ठीक है। ये जो मोशन है ये इन दो मोशन का, इस मोशन का और इस मोशन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसे क्यों नहीं गया, ये कॉइन ऐसे क्यों नहीं गया, जब इसको ये दोनों मोशन मिले तो ये कॉइन ऐसे क्यों नहीं गया। ऐसे इसलिए क्यों नहीं गया क्योंकि जो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो है 2as, है ना, जो आपने इक्वेशन पढ़ी है v स्क्वायर v नॉट स्क्वायर प्लस 2ac। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। यही मैं अभी, तो आप मोटा मोटा आइडिया लीजिए, अभी हम ड्राइव करेंगे इसको, तो बस अब आप इस तरह से समझिए इसको। आप मतलब कहने का मतलब है जब हम इस तरह से बॉल थ्रो करते हैं, इस तरह से बॉल कुछ इस तरह से आती है, तो इसको हम दो मोशन देते हैं। मान लीजिए ये बॉल है, अगर मैं इसको इस तरह से थ्रो करता हूं तो मैं इसको दो वेलोसिटी दे रहा हूं, मैं इसको दो वेलोसिटी दे रहा हूं। एक वेलोसिटी दे रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल, एक वेलोसिटी दे रहा हूं मैं इस तरह से। मतलब समझते हैं भी आगे, चलिए इसको ड्राइव करते हैं तब आपको और बेटर क्लियर होगा। चलिए इसका ड्राइवेशन देखते हैं। ठीक है, तो ये बॉल है, इस बॉल को हमने इस तरह से थ्रो करा, ये बॉल यहां पहुंची, फिर ये बॉल यहां पहुंची, इस तरह से ये यहां पे आ गई, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, तो उसको हम 2 डायमेंशनल बना लेते हैं इसके। ये 2 डायमेंशन मोशन को हम ऐसे बनाते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इस बॉल को हमने कहां से थ्रो किया था, ऑरिजिन से, यहां से थ्रो किया था हमने। यहां से हम स्टडी कर रहे हैं, इस मोशन को हम यहां से स्टडी कर रहे हैं। इसे हम रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं, ऑरिजिन भी कह सकते हैं। इनिशियल जो वेलोसिटी हमने दी थी वो ये थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट वेक्टर, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या था, ये था। एंगल क्या बना रहा था जब हमने वेलोसिटी दी थी, तो एंगल बना रहा था थीटा, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, थीटा इनिशियल, थीटा नॉट, पर हम लिखेंगे नहीं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, ये हमने इनिशियल वेलोसिटी दी थी। अब इस 2 डायमेंशन मोशन को समझने के लिए हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। पहली इक्वेशन हमें ये वाली, और दूसरी इक्वेशन पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये 2 इक्वेशन हमें इस मोशन को समझने के लिए जरूरत पड़ेगी इनकी। तो हमें बस यही पता है, हमें क्या पता है, हमें 2 ही चीजें गिवन है यहाँ पे,
एक हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है जो कि इस डायरेक्शन में है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि जो ग्रेविटी है वो कांस्टेंट है। ग्रेविटी का हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, इधर, और मैग्नीट्यूड भी सेम है ग्रेविटी का। एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जो है जी, इस डायरेक्शन में। माइनस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी वाई के, ठीक है। माइनस जे रूफ, ठीक है। वाई के लिए जे होता है ना, इसका डायरेक्शन, ये भी इसका वेक्टर ये है, माइनस जे रूफ, इसका भी ये है। तो ग्रेविटी का डायरेक्शन सेम है हर जगह, ठीक है। यानी कि ये हमें ये बस यही पता है, ठीक है। ये चीज गिवन है हमें, गिवन क्या ये हमें पता है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी। तो एक बात तो हम जानते हैं जो अपने पिछली वीडियो में पढ़ा है, कर्व के किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंटली होती है। अगर मान लीजिए मैं पूछता हूं कि इस बॉल की इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो आप बता सकते हैं इसका डायरेक्शन ये है, टेंजेंटली। मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, लेकिन हाँ डायरेक्शन हमें ये पता है, ये है, ये टेंजेंटली इसके भी होगा, ठीक है। यहाँ भी टेंजेंटली होगा, यहाँ भी टेंजेंटली होगा, और यहाँ भी टेंजेंटली होगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं वेलोसिटी है v, जब टाइम t1 था तो वेलोसिटी थी v। ये जो वेलोसिटी है जब टाइम t2 था, और ये जो वेलोसिटी है जब टाइम t3 था, और ये जो वेलोसिटी है जब टाइम t4 था, और ये जो वेलोसिटी है जब टाइम t5 था। चलिए ठीक है। अब हम यार एक क्वेश्चन यूज करेंगे। एक क्वेश्चन क्या कहती है, किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी v नॉट प्लस एक्सीलरेशन वेक्टर t, ठीक है। चलिए v नोट क्या है यहाँ पे, v नोट देखिए, अगर v नोट को हम, आपने पढ़ा ना पिछली वीडियो में, किसी भी वेक्टर को हम दो अलग अलग डायमेंशन के वेक्टर में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, v नोट का एक कंपोनेंट होगा ये डायरेक्शन, इसको हम बोलेंगे v इनिशियल, मतलब v नॉट x, और i हम लगा देंगे क्योंकि ये अलॉन्ग x डायरेक्शन में है, ठीक है। और एक इसका कंपोनेंट होगा ये वाला v नॉट y, और ये किसके अलॉन्ग होगा, y डायरेक्शन में, तो यहां पे लगा देंगे हम j रूफ, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट है, xi प्लस j, ठीक है। प्लस एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है ये रहा, माइनस g और j रूफ और टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं। v नॉट x क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, आप नए नए बच्चे जो 11th में हैं उनको पता ना हो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ कर देता हूँ। ये देखिए, ये फिगर कुछ, ये वाला फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये एंगल थीटा है और ये v नॉट है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 90 डिग्री है। तो ये जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी v नॉट cos x, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। और ये जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी v नॉट साइन थीटा, सॉरी थीटा, ये थीटा है ना पे, ठीक है, इजी पाइथागोरस। तो इसी तरह v नॉट x हो जाएगा हमारा v नॉट cos थीटा आई रूफ प्लस, और v नॉट y हो जाएगा, v नॉट y हो जाएगा हमारा v नॉट साइन थीटा j माइनस g j रूफ t, ठीक है।
इज इक्वल टू नॉट कॉस थीटा आई रूफ प्लस, अब यहाँ से हम जे रूफ कॉमन ले लेंगे, माइनस जी टी टी जे रूफ, ये है हमारी, ठीक है। तो ये देखिए, ये रिजल्ट आया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, ये है हमारा वी एक्स, आई, ठीक है, प्लस, और ये क्या है, वी वाई जे इज इक्वल टू वी टी। या ये देखिए, ये वी नॉट एक्स नहीं है, वी नॉट एक्स नहीं है, ये वी एक्स आई है। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है हर एक इंस्टेंट पे इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट ये होगा वी एक्स आई, और एक कंपोनेंट होगा वी वाई जे रूफ। हर जगह, यहां पे भी, यहां पे भी ये वी एक्स है और ये वी वाई है, ठीक है। यहां पे भी ये वी एक्स है, ये वी वाई है, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा। एक चीज और आप देखिए, वी एक्स है, ये वेरी नहीं कर रहा, ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें टी वेरिएबल ही नहीं है। लेकिन ये वाला जो है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। वी वाई है, जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है, वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, ये कांस्टेंट है। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये हर जगह इसकी लेंथ सेम होगी। मतलब हर जगह इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में। तो हमें ये इक्वेशन बता रही है, ठीक है। सेकंड, अब हम पता करते हैं इस बॉल की पोजीशन हर एक इंस्टेंट पे, इस बॉल की पोजीशन हर एक इंस्टेंट पे। देखिए, अब मैं यहां से देखता हूं, मुझे पता करना है ये, इसको मैं मान लेता हूं, ये है आर टी वन टाइम पे आर वेक्टर क्या होगा, ये शायद T2 ले लेता हूं उसको, ठीक है। T1 जो है ये यहाँ इस वाली पोजीशन पे होगा, ठीक है। और ये मैंने, ये देखिए, ये आर T3, मतलब किस टाइम पे क्या पोजीशन होगी, किस टाइम पे क्या पोजीशन होगी। ये मान लीजिए ये है आर T4, मतलब इस टाइम पे क्या पोजीशन होगी। तो अभी इसके लिए हम कौन सी क्वेश्चन यूज करेंगे, ये वाली, मतलब इनिशियल क्या पोजीशन है, इनिशियल तो यही है ओरिजिन, तो इसका तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आर नॉट इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन तो जीरो है, तो उसको जीरो लिख देता हूं, ठीक है। प्लस वी नॉट क्या है हमारा, एक्स आई रूफ प्लस वी नॉट वाई जे और ब्रैकेट में टी, ठीक है। प्लस 1/2, ए क्या है हमारा, माइनस जी जे रूफ और टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे, इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, इसको जीरो पे लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, वी नॉट, इसको हम लिख लेंगे वी नॉट कॉस थीटा आई, वी नॉट
कॉस थीटा, और ये टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई टी आई रूफ, ठीक है, प्लस सिमिलर वी नॉट साइन थीटा टी जे, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर और जे रूफ, ठीक है, इजिकल टू, अब जे रूफ और जे रूफ एक साथ कर लेंगे, ठीक है, ये आई रूफ प्लस साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर जे रूफ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये क्या है आखिर, ये है हमारा ये पोजीशन ही तो है x टी आई रूफ प्लस वाई टी जे रूफ, देख रहे हैं आप। ये पूरा, ये क्या है, ये तो है, और ये क्या है, ये है, ठीक है, ये पूरा ये है, समझ रहे हैं आप। मतलब पोजीशन भी जो है, इसकी पोजीशन भी है, ये देखिए एक्स टी, ये एक्स टी होगा, ठीक है, इसका वाई टी पोजीशन ये होगी। तो हमें इसकी पोजीशन मिल गई है इस वाली इक्वेशन से कि किस टाइम पे ये बॉल कहां पे होगी, किस टाइम पे ये बॉल कहां पे होगी। चलिए, अब देखिए, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जो टॉप हाइट होती है इसे हम बोलते हैं, जो टॉप हाइट होती है इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एच एम से, ठीक है। और इस बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं हम टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, और इसको हम लिखेंगे टी एम से, ठीक है। और ये बॉल जब यहां से होके यहां पे पहुंचती है तो उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी एफ से, ठीक है। और ये बॉल यहां से कितनी दूर तक पहुंचेगी, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेंज, ठीक है, या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से, ठीक है। तो अब हम ये फाइंड करेंगे, इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, मतलब इस बॉल को यहां टॉप पे सबसे ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा, ठीक है, इसको हम टी एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्या कोई खास बात है, इस पॉइंट पे खास बात क्या है, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है, यानी कि वी वाई, ये जो है ये क्या है, ये 0 है, ये क्या है, और वी वाई क्या है, वी वाई ये है। देखिए, अगर टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट होगा, ठीक है, तो क्या होगी वैल्यू, ये होगी वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी,
ठीक है। ये मैग्नीट्यूड तो ये होगा, डायरेक्शन में पता है, डायरेक्शन तो वाई डायरेक्शन में होगा ना, तो ये क्या होगा, ये जीरो होगा। ये देखें आप, वी वाई जे, ये क्वांटिटी जीरो होगी यहाँ पे इस पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे। क्योंकि इसी पॉइंट से तो वो फिर वो नीचे आना स्टार्ट होती है बॉल। इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा जी टी, यानी कि सॉरी टी एम रखेंगे इसको, तो टी एम हमारा फाइंड हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारा है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से हम बॉल को थ्रो करेंगे तो यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। और इस पॉइंट की खास बात क्या है, यहाँ पे वाई जो पोजीशन है वाई की, ये जीरो है। यहाँ पे वाई क्या है, जीरो है ना। यहाँ पे वाई जीरो है, इसका मतलब पोजीशन ये जो वाई कंपोनेंट है ये वाला, ये जीरो होगा वाई टी। अगर हम टाइम टी एफ रखेंगे इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये क्या है, ये जीरो है। और क्योंकि ये देखें ना पोजीशन, ये पोजीशन ही तो है, इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, यानी कि ये हमारा है टी एफ। और हम इस तरह से टी एफ फाइंड करेंगे, वी नॉट साइन थीटा टी और स्क्वायर से ये कट जाएगा। ठीक है, तो टी एफ हो जाएगा हमारा वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी टू। ऐड करेंगे, ठीक है ये जी। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट है हमारा ये, और टाइम ऑफ फ्लाइट है ये। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो जो टी एफ है वो बराबर है 2TM, डबल है। अगर आप इस फिगर को देखें तो आपको थोड़ा सा इंट्यूशन लगेगा, क्योंकि ये यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वही यहाँ तक आने में उतना ही टाइम यहाँ तक आने में लगेगा। अगर यहाँ तक आने में लग रहा है 2 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा 2 सेकेंड, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो टाइम है वो डबल होता है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट से। अब हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे HM से। मैक्सिमम हाइट में क्या खास बात है, यहां पे वेलोसिटी क्या है, यहां पे टाइम क्या है, यहां पे टाइम है TM। तो हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, इसको ले लेंगे। ठीक है, पोजीशन, हमें हाइट तो निकालनी है तो ये पोजीशन लेनी पड़ेगी ना हमें। लेकिन टाइम क्या पुट करेंगे हम, टाइम पुट करेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट वाला, ये टाइम पुट करेंगे हम ये। तो y अगर टाइम हम TM रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम हाइट बराबर है, और ये पुट कर दीजिए। पहले ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, वी नॉट साइन थीटा टी माइनस 1, ये यहाँ पे m लिखेंगे, 1/2 जी टी एम स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा HM हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा,
टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या है, टाइम ऑफ मैक्स टीएम की वैल्यू क्या है, टीएम की वैल्यू ये है, तो ये पुट कर देंगे हम वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 जी, और टी टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट है वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू मल्टीप्लाई कर देंगे वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी माइनस 1/2 जी, ये जी स्क्वायर हो जाएगा तो हमें एक ही जी मिलेगा, यहाँ से जी, ये जी से जी कट जाएगा, ये जी स्क्वायर हो जाएगा तो एक जी कट जाएगा, तो ये होगा हमारा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये देख रहे हैं दोनों सेम है, ये भी है, तो आंसर आएगा इसका 1/2 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुछ होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 2g और इसका होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। ये है हमारी टाइम मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे आपने यहां से कितनी दूर तक जाता है, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितनी दूर तक गया वो बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन में, यानी कि रेंज, इसको हम बोलते हैं रेंज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, कुछ भी बोलिए, टल रेंज। चलिए, हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या खास बात है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है भाई, एक्स टी जो है, यहाँ पे टाइम हम रखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टी एफ रखेंगे, ये रखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या आया था हमारा, ये आया था, ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें एक्स टी में, ठीक है, तो एक्स टी एफ इजिकल टू वी डॉट कॉस थीटा टी, टी एफ, और टी एफ की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगी हमारी, इसको इसी को हम बोलेंगे रेंज, तो रेंज हो जाएगी हमारी वी डॉट कॉस थीटा, और टी एफ हमारा ये रहा 2 वी नॉट साइन थीटा और जी, ये हो जाएगा हमारा वी नॉट 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी, यानी कि वी नॉट साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगी हमारी रेंज। इसको ध्यान से थोड़ा सा सही से लिखते हैं, 2, सॉरी यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर, ये स्क्वायर, ठीक है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा जी। तो और रेंज मैक्सिमम कब हो सकती है, रेंज मैक्सिमम कब हो सकती है, जब 2 थीटा क्या हो, जब साइन 2 थीटा क्या हो 1, और साइन 2 थीटा 2, ये कब होगा जब 2 थीटा क्या होगा 90 डिग्री, और ये कब होगा जब थीटा क्या हो 45 डिग्री, मतलब रेंज मैक्सिमम कब होगी जब थीटा 45 डिग्री होगा, इजिकल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, रेंज मैक्सिमम है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आप किसी भी बॉल को 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करेंगे तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, हॉरिजॉन्टली ज़्यादा दूर तक जाएगी, उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। तो ये फिजिक्स हमें बता रही है, यहाँ पे मैथमेटिक्स बता रही है। अब देखते हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं जो ये
पोजीशन है एक्स टी और वाई टी में क्या रिलेशन है। एक्स टी क्या है, वी नॉट कॉस थीटा टी, और वाई टी क्या है, ये है हमारा वी नॉट साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, टी हटा देते हैं ये, तो हमें बस एक पॉइंट पे रिलेशन पता करना है कि जी एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। ठीक है, इस तरह से तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम क्या हो जाएगा हमारा, एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। अब इस टाइम को हम इसमें पुट कर देंगे ताकि हम एक वाई और एक्स में रिलेशन निकाल सकें। तो वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, टी की वैल्यू ये पुट कर देंगे, एक्स वी नॉट कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, ये टी स्क्वायर है यानी कि एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट से ये कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा और x को हम, ये x है, ठीक है, माइनस 1/2, तो ऊपर आ जाएगा g, ठीक है, और अपॉन सॉरी सब लिखता हूँ, g 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप देखें ये इक्वेशन है, ये किस फॉर्म की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये है पैराबोला की इक्वेशन, पैराबोला मतलब यहां पे इसके हर पॉइंट पे, इस कर्व के हर पॉइंट पे जो x और y में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है, x और y में ये रिलेशन है, और ये किस फॉर्म का रिलेशन है, ये पैराबोला फॉर्म का रिलेशन है। तो इसका मतलब है ये जो कर्व है, जो बॉल ये पाथ जो फॉलो कर रही है, ये एक पैराबोला है। ये 11th में आप पढ़ोगे पैराबोला, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, तब आपको वहां पर बताया जाएगा ये इक्वेशन के बारे में। तो देखा हमने इसका डेरिवेशन करा, हमने पता लगाया कि हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, रेंज क्या होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेंगे, और वहां पे मैं आपको एक तरीका ऐसा बताऊंगा, हम बस इन दो इक्वेशन की मदद से हर टाइप के क्वेश्चन, किसी भी टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन हो, कैसे उसमें से हम उन न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।